वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लिक्विड स्टेट का पार्ट 1। फाइनली लेकर आ गए हैं लिक्विड स्टेट भी आप सभी के सामने। और गैसियस स्टेट जैसे कि हो गया है फिजिकल के एग्जाम की, अब बस आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अब जब भी ये लेक्चर आ रहा होगा तो आप फिजिकल की ही तैयारी करोगे, ऑब्वियसली तभी देखेंगे आप। तो आप बड़े से तैयारी करिए, गैसियस स्टेट पूरा देख लीजिएगा। लिक्विड स्टेट काफी ज्यादा इजी लगेगा, इसको मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एज कम्पेयर टू गैसियस स्टेट, मतलब बहुत ज्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक है, आपने कुछ कुछ इसका पार्ट अपने प्रैक्टिकल में भी कर रखा होगा, जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो वहां पर भी एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, तो उससे भी रिलेटेड यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, बड़े से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। What is the coefficient of viscosity of a liquid? What are its SI units? Describe a method for determining the coefficient of viscosity in the lab. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विस्कोसिटी, ये होती क्या चीज़ है। सो क्या होता है, लिक्विड जब हमारे पास फ्लो करता है, हमने देखा है पानी फ्लो होता है। हम देखें अगर हनी है तो उसको देखते हैं हम, काफ़ी ज़्यादा विस्कस है, तो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। अगर मैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो दैट द वर्ड यूज्ड इज गाढ़ापन है हमारे पास, कितना ज़्यादा वो गाढ़ा है, दैट इज समथिंग व्हाट विस्कोसिटी इज मेंट। सो विस्कोसिटी हमारे पास होती क्यों है, हमारी जो लिक्विड की लेयर्स होती हैं, ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है। ये जो ऊपर वाली लेयर है इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लेता हूँ 10। जो नीचे वाली है उसकी वेलोसिटी होती है कम। तो जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं किसकी, लिक्विड की, वो फ्लो हो रही हैं आगे की तरफ। जो नीचे वाली है उनकी स्पीड कम है। तो अब ड्यू टू दिस यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ऊपर वाली की स्पीड ज्यादा है, नीचे वाली की स्पीड कम है, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ड्रैग जनरेट होगा। ड्रैग का मतलब क्या होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसा नॉर्मल लाइफ में भी होता है, जैसे कोई इंसान होता है भाई, वो आगे बढ़ रहा होता है काफी, तो दुनिया क्या चाहती है, उसको टांग पकड़ के उसको पीछे खींचना चाहती है। जैसे कोई क्लास में बच्चा होता है भाई, वो टॉपर हो रहा होता है, तो और बच्चे क्या उससे जलते हैं कि भाई यार ये इसको किसी तरीके से हमें ये टॉप नहीं करे, ऐसी साजिशें करते हैं ना। तो वैसा यहाँ पर है, जैसे आप लोग भी मतलब अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, इसी वजह से तो नहीं कर रहे ताकि आपके नंबर बढ़ जाए वीडियो से पढ़ के, उनके नहीं आए। ओके, सो एनीवेज, यहाँ पर जो ड्रैग और फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमारे पास, किस वजह से, दो लेयर्स के बीच में होता है। किस वजह से होता है, स्पीड जो है, जो वेलोसिटीज हैं, उन दोनों लेयर्स की डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से एक ड्रैग जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी सिंपली। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बहुत प्यारी सी डेफिनेशन हमारी केएल कपूर नाम की एक बुक में लिखी हुई थी, तो उसी का कटआउट मैं यहाँ से लेके आया हूँ। कांस्टेंट ये अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, हम इसको डिराइव वगैरह कैसे करते हैं, हम बोलते हैं जो विस्कस फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीवी बाई डी एक्स, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिर यहाँ पर इसको हटाते हैं हम, एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको हम ये बोलते हैं। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही एक्जैक्टली वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, प्रॉपरली फोर्स जो है, विस्कस फोर्स, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास होता है यहाँ पर, जो एक्चुअल में विस्कोसिटी होता है। सो दिस इज माय विस्कस फोर्स, इसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। कितना विस्कस फोर्स जनरेट हो रहा है, ड्रैग, या फिर कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअल में जनरेट हो रहा है ना। यहाँ पर कांस्टेंट जो हमारे पास हमने देखा अभी, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और सिंपली विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ यूनिटी बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। इसको थोड़ा पीछे समझाता हूँ। तो ये क्या है, ये ईटा जो है ना हमारे पास कुछ नहीं है, ये फोर्स है। क्या फोर्स है, फोर्स है कि अगर हमारे पास जो लिक्विड की लेयर है उनका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है, या मीटर जो भी लेना है, अगर हम उसमें बात करें, इनका जो एरिया है 1 यूनिट एरिया है, 1 यूनिट एरिया, 1 स्क्वायर यूनिट एरिया है। ठीक है, और जो इनका वेलोसिटी का जो डिफरेंस है, जो भी हमारा वेलोसिटी का डिफरेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ताकि हमारा जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो भी यूनिट का रहे, यूनिटी का रहे, दैट इज 1 का रहे। और जो हमारे डिस्टेंस बिटवीन लेयर है, जिसको मैं डी एक्स लिख रखा था, वो भी हमारा क्या रहे, यूनिटी का रहे। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज सिंपली द फोर्स बिटवीन टू लेयर्स, ऐसी दो लेयर्स जिनका एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर बोलना है 1 मीटर स्क्वायर बोल लीजिए, 1 स्क्वायर यूनिट बोलना है 1 स्क्वायर यूनिट बोल दीजिए। उन दोनों लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो भी 1 का है, एंड उनका जो डिस्टेंस है वो भी 1 का है। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन दिस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नाउ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास सीजीएस में बात करें तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड होती है। ऑल्सो इसको हम बोलते हैं पॉइस, और इज नोन एज द पॉइस। तो सीजीएस यूनिट इज ऑल्सो नोन एज पॉइस। देन यहाँ पर वी कैन सी, यहाँ पर एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देन सेकंड ऑल्सो नोन एज पास्कल सेकंड। देन वी कैन सी यहाँ पर यूनिट क्या होती है, इक्वल टू 1 यूनिट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, जो मैंने पीछे बात करी वही है कि यूनिट विस्कोसिटी मतलब व्हेन द वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी इज 1, सिंपली हमें एक
न्यूटन का फोर्स चाहिए होगा टू मेंटेन 1 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेलोसिटी डिफरेंस बेसिकली, और दो लेयर्स के बीच का दो लेयर्स हैं उनका एरिया 1 मीटर स्क्वायर और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट होगा। सो दैट्स हाउ वी विल डिफाइन। देन यहाँ पर हम बोल सकते हैं सेंटीपॉइंट में भी कर सकते हैं। और यूनिट्स की बात करें तो सीजीएस में हमने देख ली इसकी यूनिट, और हमने एसआई यूनिट भी इसकी देख ली। सो दैट्स इट अबाउट व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड व्हाट आर इट्स एसआई यूनिट। एसआई भी देख ली, सीजीएस भी देख ली। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन अ मेथड जो आपने लैब में भी परफॉर्म करा होगा, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं, मतलब प्यार से नहीं, इसका नाम ही है ऑसवाल्ड विस्कोमीटर। तो आपने लैब में बहुत मजे से एक्सपेरिमेंट करा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बल्ब होते हैं हमारे पास, ए और बी। एक तरफ से आपको लिक्विड को सक करना होता है, कुछ वॉल्यूम स्पेसिफिकली लेते हैं, फिर आप देखते हैं लिक्विड यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टाइम में चला गया, उस टाइम को नोट करते हैं ना। सेम यही काम करा होगा लैब में, सभी ने करा होगा, मैं जहां तक जानता हूँ सभी ने काम करा होगा। एक तरफ से आपको लिक्विड को सक करना होता है, यहाँ तक आप लिक्विड पहुंचा देते हैं, फिर जब यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, इतना टाइम आप नोट कर लेते हैं, भाई 10 सेकंड में गया, 20 सेकंड में गया। फिर सेम लिक्विड लाते हैं, सेम लिक्विड को यहाँ से एंटर करा, फिर यहाँ से सक करके आप यहाँ तक पहुंचा देते हैं, फिर क्या करते हैं आप छोड़ देते हैं, फिर आप टाइम नोट करते हैं, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी देर में गया। एक का टाइम निकाला, दूसरे का टाइम निकाला, डेंसिटीज हमें पता होती है लिक्विड की, देन वी विल सिंपली कैलकुलेट अपना यही, दैट इज क्या कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, विस्कोसिटी। सो क्या होता है हमारे पास, ये एक्चुअल में बेस है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट इज डीवी बाई डी टी बोलते हैं एक्चुअल में। वी बाई टी भी इसको लिख सकते हैं दैट, बट डीवी बाई डी टी इज मोर अप्रोप्रिएट। डीवी इज वॉल्यूम, टाइम dt इज स्मॉल टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो, जिसको वॉल्यूम का फ्लो भी बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बोलते हैं वैसे एक्जैक्टली, डेल्टा पी अपॉन 8 ईटा। ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइड बाय पाई आर की पावर 4। पाई क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस विस्कोमीटर है, एल क्या है, लेंथ है हमारे पास, जो शायद आई थिंक यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ यही होती है लेंथ। तो ये हर उसके लिए सेम होती है, जो भी लिक्विड हम इस सेम विस्कोमीटर में डालेंगे सब कुछ सेम रहेगा। देन प्रेशर, यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेशर को हम थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखेंगे। सो ये होता है हमारे पास इसका मोटा मोटा फॉर्मूला। यहाँ से हम इस विस्कोसिटी निकाल लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो वो हमारे पास ये आ जाए पाई आर की पावर 4। पी इज द प्रेशर, टी इज द टाइम, 8 इज द 8, एल इज द लेंथ, एंड ये वी है हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, नाउ इस एपरेटस को हम बोलते हैं ओसवाल्ड विस्कोमीटर। ठीक है, दो बल्ब आप सभी लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, कनेक्ट हुआ हुआ है बाय फाइन कैपिलरी ट्यूब। एक बल्ब छोटा है, एक बल्ब बड़ा है, ये सभी लोग चीजें कर रखी हैं, इस पर बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक लिक्विड वन है जिसका हमें ईटा नहीं पता, दैट इज यह गया। एक लिक्विड है वाटर जिसका हमें ईटा पता होगा, मान लेते हैं। तो यहाँ पर अब जरा क्या करिए, इन दोनों का रेशियो लिखिए, ईटा 1/ईटा 2 करके बताइएगा मुझे। सर ईटा 1/ईटा 2 करें, आपका पाई से पाई उड़ जाएगा, R4 से R4 उड़ जाएगा, 8 उड़ जाएगा, यस सर 8 चला जाएगा, देन एल भी चला जाएगा, हाँ सर चला जाएगा। वी भी, यस सर, एल क्यों, क्योंकि लेंथ सेम है, जो ऊपर से नीचे तक आने का वो भी सेम है। वी वॉल्यूम भी सेम है। P1 क्या है, प्रेशर किसका, जो भी वन लिक्विड है, P1। T1 टाइम ऑफ फ्लो डिवाइड बाय P2 T2। अब यहाँ पर एक इक्वेशन होती है, प्रेशर इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो हाइट भी अगेन यहाँ पर हमारे पास सेम होगी, जी भी हमारे पास सेम होगा, तो इसको फाइनली हम लिख देते हैं ρ1 T1 डिवाइडेड बाय ρ2 T2। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो हो गया क्या, ये बताना था बस। तो मेथड देख लिया हमने, मेथड बता दिया, फॉर्मूला देख लिया, हाँ ठीक है हो गया। बस हमारे पास T1, यहाँ T1 TW हमारे पास वाटर का है, तो ये हमारा ओसवाल्ड विस्कोमीटर मेथड हो गया। अब देखते हैं कुछ यहाँ पे जबरदस्त न्यूमेरिकल्स जो आए हुए हैं, बहुत आसान, बहुत सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड, कैलकुलेटर वाला काम है सारा। तो यहाँ पर बेंजीन है हमारे पास, उसने टाइम लिया है 46, तो बेंजीन के लिए मैं हर चीज को 1 लिख रहा हूँ, 46 सेकंड ओसवाल्ड विस्कोमीटर से। वाटर के लिए मैं T2 लिख रहा हूँ, ठीक है सर, सेम टेम्परेचर है, बिल्कुल है, बहुत अच्छी बात है, फिर ये तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। डेंसिटीज किसकी दे रखी है, आर, डेंसिटी ये बेंजीन की होगी D1 0.8 ग्राम पर ml। अच्छा यहाँ पे यूनिट्स का भी ध्यान रखिएगा, वैसे सभी की सेम देंगे। D2 दे रखी है मुझे 0.998 ग्राम पर ml। और क्या दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसका, वाटर का, तो ईटा 2 मुझे दे रखा है 1.008 इंटू 10⁻³ पास्कल सेकेंड। क्या आप सभी लोग बेंजीन का ईटा बहुत ही आसानी से हंसी मजाक करते हुए निकाल सकते हैं, यस सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ईटा 1/ईटा 2 इज इक्वल्स टू D1/T1 इंटू D2/T2 से सिंपल निकाल सकते हैं। नहीं सॉरी कुछ गलत हो गया, D1 इंटू T1 होता है ना, D1 इंटू T1/D2 इंटू T2 से आराम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यूज डालिएगा, आंसर कौन कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेटर करेगा, आराम से बहुत प्यारा सा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है इसका, और हाई चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के, मुझे तो लग रहा है आना चाहिए आपके एग्जाम में भी, बाकी लेट्स सी जो होगा। देन यहाँ पर क्या है, सेकंड न्यूमेरिकल 25 ml वाटर, इतना टाइम ले रहा है, तो वाटर के लिए इस बार मैं 1 ले लेता हूँ, 120.5, क्या सारी चीजें की भी है, बस मैं वो लिख के छोड़ दूंगा। सेम वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम सेम है, यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर वॉल्यूम अलग हो जाती तो हमें पता है
यहाँ पर हमारा ये जो v है ये कैंसिल नहीं होगा, तो दैट्स वाई डेरिवेशन इज मॉडर्न। बाकी ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि वो वॉल्यूम को अलग करेंगे। तो वॉल्यूम सेम है, एसीटोन के लिए T2 ले लूँ। हाँ सर ले लीजिए। डेंसिटीज ऑफ वाटर मतलब D1 9.982 इंटू 10⁻², किलोग्राम में तो ठीक है, दोनों की यूनिट सेम है। D2 मेरे पास है 7.92 इंटू 10⁻²। T1 मेरे पास दैट इज ईटा 1 दे रखा है 10.05 पास्कल सेकंड। तो ईटा 2 भी जो आएगा दैट हैज टू बी इन पास्कल सेकंड में ही आएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी कैलकुलेशंस को सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूला ला के अपने आंसर तक रिपोर्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट एक और यहाँ पर इसी पर एक बेस न्यूमेरिकल आया हुआ है, जहां पर दे रखा है टाइम्स ऑफ फ्लो फॉर वाटर हमें दे रखा है, एंड एक अननोन लिक्विड है। तो वाटर के लिए T1 बोल देते हैं 155, अननोन लिक्विड के लिए T2 बोल देते हैं 80 सेकंड। डेंसिटी इसकी दे रखी है अननोन वाले की, तो D2 दे रखी है 1.22। वाटर की D1 दे रखी है दैट इज 1 ग्राम। और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है कि एब्सोल्यूट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है। डेंसिटी हो गई, टाइम हो गया, ईटा ईटा दे रखे हैं बस हमें, ईटा 1 वाटर का ही है ना। हाँ, तो ईटा 1 दे रखा है 1.005 सेंटीपॉइंट। बस ध्यान रखिएगा जो यूनिट वो ईटा की दें और सारी चीजों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी कैंसिल होगी, तभी हम अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। और ईटा 2 हमें निकालना है, तो सेम फॉर्मूला, सिंपल सा बहुत आसान न्यूमेरिकल होता है, इस पर आराम से आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमने डेरिवेशन भी देख लिया। अगर ओसवाल्ड विस्कोमीटर का क्वेश्चन आया, और चांसेस हैं आना तो चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, बाकी लेट्स सी क्या पता सरफेस टेंशन की कौन सा मतलब क्वेश्चन ज्यादा देते हैं, बट विस्कोसिटी का आया तो यहाँ से आना बहुत हाई चांसेस है। एक ये टॉपिक रहता है, और एक टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड? तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मूवमेंट ज्यादा बढ़ती है, उछल कूद ज्यादा होती है, यस कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर विस्कोसिटी मतलब, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में आई एम सेइंग गाढ़ापन, वो थोड़ा कम होगा। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर सो मच क्लोज, सो दैट्स व्हाई इट सीम्स टू बी विस्कस। और जैसे ही हमारे पास मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर हो जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उनको उछल कूद करने का मौका मिलेगा, तो क्या होगा, हमारा गाढ़ापन थोड़ा कम होगा, हेंस द विस्कोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। तो यहाँ पर भी यही लिखा है हमारे पास कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड रफली इन द ऑर्डर ऑफ 2% पर सेल्सियस डिग्री। मतलब अगर मैं रफली बात करूं, 1 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो अगर मेरी विस्कोसिटी 100 पॉइंट्स थी तो वो 98 हो जाएगी। सॉर्ट ऑफ आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ड्यू टू द फैक्ट दैट हमारे पास अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे लिक्विड के, हमारी जो थर्मल एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इंटरेक्शंस हमारी डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, बिफोर अ मॉलिक्यूल कैन टेक पार्ट इन लिक्विड फ्लो, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव कि इसके बाद जो है सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। दिस एनर्जी इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर विस्कस फ्लो। और ये हमें पता है जो हमारा बोल्ट्जमैन फैक्टर था, दैट इज समथिंग लाइक दिस, कि एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ ई ए बाय आर टी होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस हमारे पास जो होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू डिक्रीज इन अ रेसिप्रोकल मैनर। सो दैट्स वाई ये बोला गया है कि ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो ज्यादा कहानी इसमें लिखने की बात नहीं है, यहाँ तक आप बस समझ गए कि क्या होता है बेसिकली, हमारे पास इंटरेक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, देन यू विल सिंपली से कि हमारे पास जो ईटा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंट ई की पावर माइनस ई की पावर ई बाय आर टी। आप सिंपली बोलेंगे, बस ज्यादा कोई वो बात नहीं करनी। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे, देन आप यहाँ पर एक कांस्टेंट लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं बताऊँ इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कुछ नहीं करा, बस ईटा बाय ईटा नॉट कर दिया, किसी उससे एक फैक्टर से डिवाइड कर दिया, देन एल एन ए बाय ईटा नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर ई ए बाय आर टी। इसकी डेफिनेशन थोड़ी तमीज वाली अभी आगे करेंगे, अभी जस्ट समझ लीजिए जो इन लोगों ने बुक में कर रखा है। ठीक है, तो इन्होंने डिवाइड करा, फिर दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। तो ईटा नॉट क्या है हमारे पास, इज द स्टैंडर्ड यूनिट विस्कोसिटी है। इसका ग्राफ इन्होंने दिखा दिया कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन हमें बनती हुई नजर आ रही है। दिस इज y, दिस इज c प्लस m, और x क्या है 1/t इज मेरा x है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, e बाय आर हमारे पास सिंपली हो जाएगा। ठीक है ना, उसको थोड़ा और अच्छे से तरीके से समझें कि क्या हमारे पास एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा। हमें बता देंगे कि भाई एक लिक्विड है, उसकी विस्कोसिटी है समथिंग ईटा 1 एट टेम्परेचर T1। अब टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया, तो बताइए भाई ईटा 2 क्या हो जाएगी, और आपकी कुछ एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो दे देंगे। ठीक है, सो आपको पता है इक्वेशन ईटा 1 इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल दैट इज ई की पावर ई बाय आर T1 होगा। ठीक है, टेम्परेचर T1 पर ईटा ये है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, क्या करेंगे आप, और चलिए ईटा 2 के लिए भी लिख लेते हैं, ईटा 2 के लिए समथिंग लाइक दिस। ऑल एग्री, यस सर बिल्कुल एग्री करेंगे।
क्या करिए, लॉग ले लीजिए, तो लॉग ईटा 1 इज इक्वल टू, ये पूरे का लॉग होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉग ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंशियल से, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी लॉग में, यहाँ पर एल एन वाला ले रहा हूँ, ये भी बता दूं, तो एल एन ही लिख देता हूँ, एल एन ए प्लस एल एन एक्सपोनेंशियल जो है, जो ई है उसकी पावर में ये पूरी टर्म लिखी हुई है। सेम काम आप ईटा 2 के लिए करेंगे, यहाँ पर भी आप लॉग लगा देंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ई की पावर में है कुछ, ई की पावर में है कुछ, अगर कोई भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग एम की पावर एन, तो एन पीछे आ जाता है, एल एन एम हो जाएगा ये सर। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसको पीछे ले आऊंगा पावर में, जैसे ही ये पावर पीछे आई, क्या बन गया मेरे पास, एल एन ई बन गया, एल एन ई मतलब लॉग बेस, बेस भी ई और हमारे पास ये भी ई, दैट इज क्या बोलते हैं इसको, ये वाली चीज भी हमारे पास ई है, बेस और ये क्या बोलते हैं मैं भूल गया, तो एल एन ई, ये क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास हो गया 1, तो एल एन दैट इज लॉग ईटा 1 इज इक्वल्स टू समथिंग, ईटा 2 भी इसी तरीके से आ जाएगा। क्या करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट जैसे ही आप करेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ई ए है, वो दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं है। तो एल एन ईटा 1 माइनस एल एन ईटा 2 आपके पास हो जाएगा ई बाय आर टी 1 माइनस ऑफ ई बाय आर टी 2। देन व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली आप प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ये बन जाएगा एल एन ईटा 1 बाय ईटा 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू, आप ले लीजिए ई बाय आर कॉमन, 1/T1 माइनस T2, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आराम से यू कैन आंसर दिस थ्रू कैलकुलेटर, न्यूमेरिकल इस तरीके से है। तो ये आपकी प्रॉपर एक डेरिवेशन हो गई। अगर हम हमारे पास एक लिक्विड है, उसकी कुछ विस्कोसिटी एट सर्टेन टेम्परेचर दे रखी है एंड एट सर्टेन दूसरे टेम्परेचर पे दे रखी है, सो यू हैव टू डू लाइक दिस ओनली, देन आप वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर लिख दीजिएगा। अगर आपको इसको एल एन, वैसे तो कैलकुलेटर में एल एन होता है तो उसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज हम इसको चाहें तो लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये ई ए जो है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल में हुई, तो आर की वैल्यू 8.314 ले लेंगे, बाकी वैसे इसी में ही जनरली। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम देखते हुए आ रहे हैं गैसियस स्टेट से, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था, आई थिंक अब वो पूरा हो गया है, जो हर गली के मोड़ पर मिल रहा था कि विस्कोसिटी ऑफ गैसेस बताइए भाई इंक्रीज हो रही है, जिसकी बात हमने कर ली थी, पर लिक्विड की डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हम क्लियरली जो हमने अभी पढ़ा है वही हम पूरा लिख देंगे, क्यों होता है, क्या टेम्परेचर डिपेंडेंस है। आप इक्वेशन लिख दीजिएगा, और इस इक्वेशन से अलग ही पता लग रहा है, यहाँ पर ये T2 माइनस T1 हो जाएगा, जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा नीचे T1 T2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या करा है, हम मान लेंगे कि हमारे पास T1 T2 ग्रेटर देन समथिंग है, सो वी कैन टेल इन दिस मैनर एज वेल, बट यहाँ पर बेटर हमारे पास मतलब इतना नहीं रहेगा, हम स्टार्टिंग में ही इससे बता देंगे कि ईटा जो है हमारे पास, दैट इज ये जो ईटा है और आर है, ईटा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यहाँ पर भी ये बात लिखी हुई है। और हम इक्वेशन से अगर समझाना चाहें तो इस इक्वेशन से भी मैं बता सकता हूँ कि टी जो है वो डिनोमिनेटर में, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ई बाय आर टी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अगर ई बाय आर टी की वैल्यू कम हुई तो एक्सपोनेंशियल पे कुछ पावर पॉजिटिव में, पॉजिटिव नंबर था पहले कुछ +5, मान लीजिए +5 कुछ ई की पावर आ रही थी 5, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, वही हो गया ई की पावर 4.5। तो मुझे बताइए ईटा बढ़ेगा घटेगा, सर ई होता है हमारे पास 2.73, तो 2.73 पहले 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, अब 4.5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो नाउ सर यहाँ पर जो है हमारे पास वैल्यू डिक्रीज होने वाली है, तो दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इन फॉर लिक्विड्स। तो इस तरीके से वील एक्सप्लेन अबाउट लिक्विड्स क्या होगा, ठीक है। तो सेम तरीका है, इक्वेशन सारी बात कर ली, डिटेल में बात कर ली, तो इसी तरीके से आप लिख देंगे, और ये फाइनली जो हर गली के मोड़ पर मिल रहा था इंसान, उस इंसान को अब सुकून मिल जाएगा, क्योंकि उसको उसका आंसर मिल गया है। तो एग्जाम में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। देन बात करें विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरॉल इज मोर देन दैट ऑफ ईथर। तो विस्कोसिटी क्या होती है, सर विस्कोसिटी गाढ़ापन होती है। आपने बताया, बिल्कुल मैंने बताया, और थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में बता दीजिए। सर विस्कोसिटी अगर हम अच्छी लैंग्वेज में बताएं तो ये होती है, आप समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल जो है वो पास पास काफी ज्यादा होते हैं, तो जितने ज्यादा पास पास मॉलिक्यूल, सर मतलब वो हम बोल रहे हैं वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात है सर। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है तो विस्कोसिटी ज्यादा है। मैं कहूंगा भाई बिल्कुल ये बात तो आपने सही की। तो ग्लिसरॉल क्या होता है हमारे पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही होता है ग्लिसरॉल। हाँ सर होता तो यही है। ईथर क्या होता है, ईथर हमारे पास होता है ROR, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, आप चाहें तो यहाँ CH2 लिख सकते हैं। सो इन ग्लिसरॉल व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या आप सभी को पता है, एक ड्रॉप भी अगर मैंने ग्लिसरॉल की ली, एक ड्रॉप भी अगर मैंने ईथर की ली, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, नो सर वी कांट इवन टेल कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज गोइंग टू बी काउंटलेस, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। नाउ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी किसके बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में।
यहाँ पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, कोई और सा मॉलिक्यूल आएगा। इसमें इंटर के भी केसेस हैं, इंट्रा के भी चांसेस है। वैसे आई थिंक ज्यादातर इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है कि हमारे पास फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा हो रही है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, काफी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर, तीन तीन OH है, तो तीन तीन हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस हैं यहाँ पर। मतलब तीन बनने के नहीं, बनने के तो ज्यादा चांसेस हैं, बट तीन OH जो है यहाँ पर, तीन OH ग्रुप्स विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लार्ज इन दिस केस। इन विच केस, इन केस ऑफ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारी जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुई तो क्या होगा, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आएंगे क्लोजर, और अगर क्लोजर आएंगे तो सिंपली हमारे पास क्या कर देंगे, वो विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देंगे। वेराज यहाँ पर हम देखें तो सिर्फ डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आता है, दैट आर सिंपली डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। हम बोल सकते हैं एक ईथर और दूसरे ईथर का मॉलिक्यूल ओनली इंटरैक्ट विद द हेल्प ऑफ अ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होती है, कोई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पता है कब होती है, जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच हो विद फ्लोरीन ऑक्सीजन नियॉन, एंड हमारे पास फ्लोरीन ऑक्सीजन नियॉन ही कोई आसपास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो, then in that case we will see some hydrogen bonding, but यहाँ पर in case of ether we are not going to see any sort of hydrogen bonding। सिर्फ यहाँ पर dipole dipole interaction ही होगा between two और multiple molecules। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो हम बताएंगे भाई डाइपोल डाइपोल मोमेंट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये लेस स्ट्रॉन्ग है, लेस स्ट्रॉन्ग फोर्स है, या वीक फोर्स है, हम ये बोल सकते हैं लेस स्ट्रॉन्ग की जगह वीक फोर्स हम बोल सकते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कम्पेयर टू ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर इसकी विस्कोसिटी, इसके मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा क्लोज नहीं आने वाले जितने ग्लिसरॉल के आएंगे, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी ग्लिसरॉल की होगी। दैट्स व्हाई ग्लिसरॉल हमारा ये मैच जीत जाएगा। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स इन, हमारे पास सब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये सब कुछ बात कर ली हमने। ओरिजिन भी बात कर ली थी कि दो लेयर्स के बीच में जो हमारे पास ड्रैग आता है, जब जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उनको पीछे वाले लोग खींचने की कोशिश करते हैं, देन देयर इज सर्टेन थिंग विच इज कॉल्ड एज ड्रैग और फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से विस्कोसिटी आती है। देन डिराइव भी कर लिया एक्सप्रेशन हमारे पास किसका, ऑसवाल्ड विस्कोमीटर वाले हमने कर लिया था, ये सब कुछ हम कर चुके हैं स्टार्टिंग में। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमें विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है इतनी एट दिस टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर, ठीक है। हमें क्या करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ विस्कस फ्लो निकालनी है कि ये जब जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये कांस्टेंट रह रही है। तो वी जस्ट सॉ द फॉर्मूला और वी जस्ट डिराइव्ड इट, इवन log E2 by E1 या ln E2 by E1 is equals to E2, सॉरी ln eta 1 by eta 2 is equals to this। आप चाहें तो उसको डिराइव करके दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं आप इसे। अगर अच्छा यहाँ R हटा दूं पहले, 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं, वैल्यू डालनी। ईटा 1 में ऊपर वाले को ही मान रहा हूँ, यूनिट देखेंगे हम दोनों की सेम है, हाँ ठीक है, ग्रेट। इज इक्वल्स टू ये निकालनी है, आर की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 8.314, क्योंकि मुझे फिर आंसर मिल जाएगा अपना जूल में, है ना, हाँ जूल में मिल जाएगा मुझे। 1/T1, तो एक टेम्परेचर है T1, तो T1 है मेरे पास 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज गोइंग टू बी चेंज इन केल्विन। तो यहाँ पर 27 में ऐड कर दूंगा 273 में, ये आ जाएगा 300 माइनस 1/, ये आ जाएगा 600, है ना, एग्जैक्टली सेम ही होगा, यस सर यही होगा। अब देख लेता हूँ मैं, अच्छा यहाँ पे -4 है, सॉरी, तो इससे डायरेक्टली कैंसिल, ये आ गया ln2। तो ln2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर में से देख लेंगे, डिवाइड बाई EA, नीचे आ जाएगा 8.134, ऊपर आप 600 माइनस 300 करेंगे तो ये हो जाएगा 300/300 इंटू 600। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लिक्विड स्टेट की यही बात है कि सिंपल चीज़ है इसमें, गैसियस स्टेट बनना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, डेरिवेशंस में भयंकर भयंकर है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम डेडिकेट करा, अच्छे से उसको समझा, मेहनत लगाई, इसमें इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ईजी है। और गैसियस स्टेट के सामने तो जितना ईजी है उससे काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ विस्कस फ्लो हमारे पास ही आ जाएगी, ठीक है, तो सिंपल हमारा हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू टेल विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरॉल इज हाई एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर। भाई ग्लिसरॉल की विस्कोसिटी हाई क्यों है एज कम्पेयर टू वाटर भी, तो ये बात हम कर चुके हैं। रीजन इसका आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर वाटर भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, द आंसर इज यस। अब मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा, ज्यादा कौन बना रहा है, सर जिसके पास ज्यादा OH होंगे, आपको आंसर मिल गया। तो यहाँ पर हम बताएंगे
हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दोनों में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें, दैट इज इन केस ऑफ ग्लिसरॉल। यहां पर हमारे पास जो ईटा है वो काफी ज्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज क्वाइट हायर। व्हाई, बिकॉज यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो काफी ज्यादा है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास एच बॉन्डिंग इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, एच बॉन्डिंग इज क्वाइट लो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दिस केस इज वेरी वेरी लो, वेरएज यहाँ पर ज्यादा है। वेरी लो नहीं, मतलब इज लोअर एज कंपेयर टू ग्लिसरॉल। तो उससे क्या होगा, इतनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। अगर इतनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास पास ही होंगे। इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं होंगे, क्लोज नहीं होंगे, तो विस्कोसिटी हमारे पास जो है वो इतनी ज्यादा हमारी इंक्रीज नहीं होगी। वेरएज यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्लोजर होंगे। सेम रीजन से इजी तरीके से बहुत सिंपल वे में आंसर दे देंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आया था कॉमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ सुक्रोज ऑन द विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है भाई, क्या करते हैं, यहाँ पे पानी ले लिया। सबसे पहले इसको लेमन लैंग्वेज में नॉर्मल समझिए। आपके घर में पानी है, आप उसमें चीनी डालते रहिए। सुक्रोज चीनी तो होती है ना, पता है इतना, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो भाई, ये मत बोलना सुक्रोज चीनी होती है, कैसे पता लगा। होती है C6C12H22O11। ठीक है, अब डालेंगे तो आप मुझे बताइए, आपने अच्छी खासी चीनी डाली। पहले आपने क्या करा, अच्छा चीनी डाली, आप पानी उसमें हाथ लगा के देखिए। आप कहेंगे हाँ सर कोई इसमें विस्कोसिटी वगैरह नहीं लग रही, सिंपल पानी। जैसे जैसे आप चीनी डालेंगे, आपने थोड़ी देर बाद उस पानी में हाथ डाला, एंड देन यू विल रिमूव, एंड आप देखेंगे कि आपके हाथ में देयर इज समथिंग विस्कस थिंग आ रही है। ऐसा होगा प्रैक्टिकली, नहीं होगा। तो क्या हो रहा है, इसने क्या करा, सबसे पहली चीज मैं पूछूंगा, मुझे बताइए विस्कोसिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज। सर विस्कोसिटी इंक्रीज हुई, इतना हम श्योर हैं, इतना हम प्रैक्टिकली भी बता सकते हैं। कैसे हुई, क्यों हुई, उसकी बात करेंगे, लेकिन इतना श्योर होगा कि विस्कोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगी उसकी बात करेंगे। तो इतना श्योर होगा कि भाई पानी पहले हमारे पास जो इतनी ज्यादा विस्कस नहीं था, अब विस्कस होने लगा। जैसे अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, तो गुलाब जामुन जो होती है हमारे पास, उनका जो आप शीरा होता है उसको देख सकते हैं आप, दैट इज ऑल्सो शुगर वाटर। काफी हाई क्वांटिटी में, हाई कॉन्सेंट्रेशन में उसमें चीनी मिलाई हुई होती है। तो दैट्स वाई उसकी जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो काफी ज्यादा हाई होती है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्यों हुआ। सो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सब मानते हैं, यस। यहाँ पर ये जो सुक्रोज है, आप सभी को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद होगा। ग्लूकोज हमारे पास ऐसा होता था, यहाँ पर OH होता था, बहुत सारे OH होते हैं। तो लगभग 3-4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4-5 हमारे पास OH होते थे यहाँ पर। हाँ, एक हमारे पास होता था कार्बोनाइल ग्रुप, 5 OH होते थे। सब मानते हैं इस बात को, यस। सुक्रोज क्या होता है, उसी को तो सुक्रोज उसी का तो मॉलिक्यूल है। बस हमने ग्लूकोज को क्या करा था, यहाँ पर एक कंडेंसेशन से हमने निकाल लिया था। तो इन दिस केस यहाँ पर जैसे ही हम सुक्रोज डालते हैं, बहुत हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो OH ग्रुप्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा हाई यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द स्ट्रक्चर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिख सकते हैं, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में जो है बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सुक्रोज, जो क्या करते हैं, जो बना लेते हैं हमारे पास एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। सो दे विल फॉर्म एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास सिंपल, हमें पता है, जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, वैसे वैसे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगी, वैसे वैसे विस्कोसिटी क्या होगी, सर विस्कोसिटी हमारी जो है वो बढ़ेगी। मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर, देन द विस्कोसिटी इज गोइंग टू बी मच हायर। आई होप ये समझ में आया होगा। सो लास्ट दो दो क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर का था, इनको जल्दी से लेट मी जस्ट समराइज देम। सो यहाँ पर क्या होगा, विस्कोसिटी क्यों हाई है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंड ज्यादा है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इट इज बेटर टू से कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दीज आर मोर। तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। यहाँ पर क्या करेंगे, हम बता देंगे कि भाई स्टार्टिंग में पानी में हमारे पास पानी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होता है, बट जैसे ही हमने डाला सुक्रोज, देन बहुत हाई मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने लगते हैं। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि हाई OH ग्रुप, हाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, किसके स्ट्रक्चर में, सुक्रोज के स्ट्रक्चर में। क्योंकि हमें पता ही है, मतलब ये बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास क्लास 12th में आता है, तो ये बात हमें पता है, तो हमें बस लिखना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत ज्यादा होंगे, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी विद वाटर से, जिसकी वजह से विस्कोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। नॉट डेफिनेशन, मतलब किस तरीके से नॉर्मल, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली देखा हमने कि हाँ ये होता है, फिर क्यों होता है उसका रीजन भी आई होप समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, इतना ही था आज के लिए हमारे पास। तो फर्स्ट लेक्चर लिक्विड स्टेट का हो गया, सेकंड भी बस थोड़ी देर में ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो सेकंड भी हमारे पास उसमें आगे कंटिन्यू, और सेकंड में ही ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कभी लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट वाले लिक्विड स्टेट में ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।